टामशन रात्र को निलंबित करने का निर्देश जारी। नगरीय नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा एक कत्ल, 4 राजदार, आशिक मिजाज, बुरी नजर, मर्डर। हत्या की ये वो गुत्थी है जिसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। इसके साथ होगा एक रात 12 वारदात। पुलिस के घर चोर और दिखाएंगे मोबाइल के जासूस। ऐप वाले नटवरलाल जमीन के टुकड़े में कहां चाचा भतीजे की जान का दुश्मन बना और कहां भतीजे ने चाकू से किए चाचा पर वार। खुलासा कुछ ही देर में और दिखाएंगे ठगों की चाल। पीछे मुड़कर देखना मना है। आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो सबसे पहले कत्ल की ऐसी वारदात जब हत्या के बाद हत्यारे लाश को बिजली के तार से करंट लगाते हैं, यह देखने के लिए कि जिसकी हत्या की गई वो मरा है या नहीं। इस चाल से हत्यारे एक तीर से 2 निशाने लगाते हैं। वो ये कि यह हत्या हादसा लगे, लेकिन एक सुराग से हत्यारे बेनकाब हो गए। देखिए जरा ये सनसनीखेज खुलासा। एक कत्ल, 4 राजदार, आशिक मिजाज, बुरी नजर, मर्डर। पंप हाउस में एक शख्स की लाश का मिलना, जिसके सिर और चेहरे पर निशान थे, लेकिन लाश के पास बिजली का तार भी था। अब सवाल था कि यह हादसा है या फिर हत्या। क्या करंट लगने से इस शख्स की मौत हुई है या फिर हत्या को हादसे की शक्ल दी गई। सतना के अमरपाटन थाना इलाके के खेरिया कोठार गांव में इस खेत में ललन सिंह की लाश मिली थी। सवाल अब भी वही था, बिजली का तार क्यों रखा गया। दरअसल ललन सिंह ने जमीन अधिया पर लेकर खेती का यहाँ काम करता था, जो रोजाना खेत जाता। लेकिन 20 जनवरी को सुबह जब ललन अपने घर नहीं लौटा तो घर वाले परेशान हो गए। खेत पे आकर देखा तो सबके होश उड़ गए। 20 जनवरी 2023 की सुबह 7 बजे पुलिस को डायल 100 के माध्यम से सूचना मिली थी कि खेरिया कोठार नाम के गांव में ललन सिंह व्यक्ति को करंट लगने से मृत्यु हुई है और कुछ संभावना भी व्यक्त की गई थी कि सिर में चोटें हैं, मुंह पे चोटें हैं। तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। थाना प्रभारी स्वयं तत्काल मौके पर रवाना हुए और वहाँ पर उन्होंने जाकर देखा कि घटना का जो है गलत तरीके से क्रिएट किया हुआ था, साक्ष्य क्रिएट किया हुआ था। चेहरे पे जो चोटें पाई थी वो करंट से चोटें नहीं आ सकती थी, लेकिन सीन करंट का बनाया हुआ था। पुलिस की टीम मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी, जिसमें हत्या और हादसे की पहली सुलझी। ये हत्या का मामला था, जिसमें करंट वाली चाल चलकर कोई था जो इसे हादसे की शक्ल देना चाहता था, लेकिन क्यों। इसी बीच मुखबिरों से पुलिस को खबर लगी मरने वाला आशिक मिजाज था। इसी क्लू को लेकर पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी। फिर हत्या की कहानी भी सामने आई और हत्यारे भी। विवेचना करते करते ये पहुंचे कि ये 4 आरोपी थे, भूपेंद्र सिंह, घनश्याम, लखन विश्वकर्मा और अभयराज। इन चारों लोगों ने ललन की ईंट पटक कर सोते समय चेहरे पर ईंट, सिर पर ईंट पटक कर हत्या कर दी। वारदात वाले दिन इन 4 आरोपियों ने तय किया वो ललन सिंह की हत्या करेंगे। 4 आरोपियों में से 2 लोग बाहर पहरा देते रहे और बिजली पंप हाउस के अंदर 2 आरोपियों ने सोते वक्त ललन पर ईंट से वार करके उसकी हत्या कर दी। ललन सिंह मरा है या जिंदा, इसे चेक करने के लिए बिजली का तार रखा गया, लेकिन बिजली के तार से जब ललन सिंह के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई, तब हत्यारों को यकीन हो गया ललन मर चुका है। घटना का कारण ये था कि मृतक ललन सिंह थोड़ा सा आशिक मिजाज स्वभाव था। ये चारों लोग उसके इसी स्वभाव की वजह से परेशान थे और उन्होंने एक दिन योजना बनाकर इस प्रकार का कार्य किया। घनश्याम ललन के परिवार का चचेरा भाई था, भूपेंद्र की कोई रिश्तेदारी नहीं थी। इनके परिवार के ऊपर जो है इसने नजर डाली है विगत समय में, इस बात से लोग आहत थे। मर्डर के पीछे वजह थी मृतक ललन सिंह का आशिक मिजाज होना। आरोपियों को शक था कि गांव और परिवार की महिलाओं को ललन बुरी नजर से देखता है और फिर ईंट से वार करके हमेशा के लिए ललन को खामोश कर दिया गया। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब हम आपको उस क्राइम सीन पर लिए चलते हैं जिस वारदात ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए।
जिस केस में फरियादी पुलिस वाले ही हैं। एक ही रात में गिरोह ने 8 घरों के ताले तोड़े और कुछ घरों में माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस वालों के घर चोरों ने धावा बोला है। ये तस्वीरें पुलिस को चैलेंज कर रही हैं कि आखिर किस गिरोह के टारगेट पर हैं वर्दी वाले। हुआ कि यहाँ रात में सो गए थे, सुबह पर यहाँ खड़ा लाइन से फोन आया कि आपके यहाँ घर में ताला टूटा है। मैं 5 महीने के लिए ट्रेनिंग पर थी इंदौर में। उसके बाद यहाँ पर मुझे 1 दिन के लिए आई थी, सामान मैंने कोई यहाँ पर रखा तो घर चली गई बिलागढ़ यानी गाँव इटारसी। उसके बाद आज फ़ोन आया सुबह मॉर्निंग में कि तुम्हारे ताला टूटा हुआ है। शादी का जो था सामान का सब चला गया। अंदाजन फिर भी कितने का होगा? 5 से 6 लाख करीब होगा। मुझे ऐसा लग रहा है मोडस ऑपरेंडी देखे कोई गैंग ऑपरेशन है। एक दो लोगों का काम नहीं है। गिरोह के निशाने पर पुलिस वाले। एक रात 8 घरों के टूटे ताले। वर्दी वालों के उड़ गए होश। एक रात 12 वारदात, पुलिस के घर चोर। जरा इस क्राइम सीन को देखिए, जहां जांच करने वाले पुलिस वाले हैं और वारदात का शिकार होने वाले भी पुलिस वाले ही हैं। हरदा में एक रात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। खलबली तो मचनी ही थी। एक ही रात में 8 पुलिस वालों के घर के ताले टूटे। सुनिए एसपी साहब से कैसे गिरोह के निशाने पर वर्दी वाले आए। जो मेरी जानकारी में खुद भी स्पॉट पे गया था। हमारे यहाँ 2 जगह लाइन बटी हुई है, एक बड़ी पुलिस लाइन, एक छोटी पुलिस लाइन। दोनों को जगह निशाना बनाया है उन्होंने। करीब 8 जगह उन्होंने सिर्फ आले तोड़े हैं बाहर से, जो मैंने उनका स्पॉट देखा है। लेकिन उन घरों में प्रवेश नहीं किया है। जिन 3-4 घरों में प्रवेश किया है, उनके घरों में से भी 2-3 लोग मेरे संपर्क में हैं। उनके करीब 5-6 लाख करीब मशरूका बता रहे और हम उनकी कायमी कर रहे हैं। 8 घरों में ताले चटकाए गए और कुछ पुलिस वालों के घर में गिरोह ने माल पर हाथ ही साफ कर दिया। एक जगह जरूर है बड़ी चोरी बता रहे हैं, जैसे 4 से 5 लाख की है, उसने जरूर बताई है बड़ी चोरी है। उसके बाद किसी घर से कुछ जैकेट ले गए हैं, कहीं से कुछ छोटे सामान ले गए, लेकिन बड़ी चोरी एक ही है। ये तस्वीरें सीधे पुलिस वालों को चैलेंज कर रही है कि जब बेखौफ बदमाश पुलिस वालों के घर धावा बोल सकते हैं, तो आप ही सोच सकते हैं कानून का कितना डर होगा उस गिरोह को और आम जनता कितनी सुरक्षित होगी। 1-2 नहीं, 12 घरों को निशाना बनाने का प्लान। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि 8 घरों के सिर्फ ताले टूटे हैं। अब जिन पुलिस वालों के घर वारदात हुई, वहां आसपास रहने वाले पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगी कि चोर कब आए और वारदात करके फरार हो गए। ना तो ताला टूटने की आवाज आई, ना ही गिरोह की आहट सुनाई दी। सिविल लाइन थाना इलाके की पुरानी पुलिस लाइन और सिटी कोतवाली थाना इलाके में आने वाली नई पुलिस लाइन, दोनों जगह एक ही रात में गिरोह ने वारदात की। पुलिस लाइन में कांस्टेबल से लेकर डीएसपी रैंक के अधिकारी रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मोडस ऑपरेंडी देखे कोई गैंग ऑपरेशन है। एक दो लोगों का काम नहीं है। महिला थाने में तैनात कांस्टेबल रविश कामले अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे और सुबह कॉल आया तो कॉल होश उड़ाने वाला था। 5-6 लाख के जेवर चोरी हो गए थे। हुआ कि यहाँ रात में सो गए थे, सुबह पर यहाँ खड़ा लाइन से फोन आया कि आपके यहाँ घर में ताला टूटा है। तो यहाँ तो देखा, फिर जहाँ देखा तो सामान पूरा फैला पड़ा घर का। घर से जो था ज्वेलरी सब चोरी हो गई। क्या कितना सामान चोरी गया? शादी का जो था सामान का सब चला गया। अंदाजन फिर भी कितने का होगा? 5 से 6 लाख करीब होगा। महिला कांस्टेबल सपना पिछले 5 महीने से ट्रेनिंग पर इंदौर गई थी। एक दिन के लिए घर लौटी, फिर गांव गई। वहां फोन आया, घर का ताला टूट गया है। मैं 5 महीने के लिए ट्रेनिंग पर थी इंदौर में। उसके बाद यहाँ पर मुझे 1 दिन के लिए आई थी, सामान मैंने कोई यहाँ पर रखा तो घर चली गई बिलागढ़ यानी गाँव इटारसी। उसके बाद आज फोन आया सुबह मॉर्निंग में कि तुम्हारे ताला टूटा हुआ है। वहीं पुरानी पुलिस लाइन के नर्मदा ब्लॉक में रह रहे डीएसपी सिसोदिया भोपाल गए हुए थे।
उनके आने पर ही इस बात का पता चलेगा डीएसपी साहब के घर चोरों ने कितने माल पर हाथ साफ किया। जिस इलाके में वारदात हुई वहां आसपास के पौष इलाके में गिरोह ने वारदात नहीं की, बल्कि पुलिस वालों के घरों को ही निशाना बनाया। आखिर किस गिरोह के टारगेट पर है वर्दी वाले? हरदा से प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब हम जिस साइबर फ्रॉड के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उससे आप गौर से सुनिए कि क्या कभी आपने इंटरनेट पर किसी कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर खंगाला? अगर अगली बार ऐसा करें तो होशियार रहकर करें, क्योंकि ऑनलाइन लुटेरे ऐसी ही चाल चलकर शिकार को फंसा लेते हैं। देखिए जरा आप कि कैसे मोबाइल के जासूस ऐप वाले नेटवर्क लाल निकले। ऑनलाइन लुटेरे, फ्रॉड नंबर का जाल। वो मददगार बनकर चलते हैं चाल। ऐसे कॉल कर देंगे कंगाल। गिरोह करे मोबाइल की जासूसी। ऐप वाले नटवर लाल। फ्रॉड की इस कहानी को आप भी समझिए। कहीं ऐसा तो नहीं आप भी इंटरनेट पर किसी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर तलाशते हैं और आपके कॉल करते ही ठगों की लॉटरी लग जाती है। ऐसे गिरोह इंटरनेट पर इसी तरीके से जाल बिछाकर रखते हैं। आपकी समस्या का समाधान मिले या नहीं मिले, ऐसे गिरोह की चांदी जरूर हो जाती है। पन्ना में एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ऐसे गिरोह की ठगी का शिकार बने। आप समझ सकते हैं कितना शातिर है ये गिरोह, जिनके बात करने का तरीका ऐसा होता है कि किसी को उन पर शक ही ना हो। पन्ना में जो हुआ वो सुनिए। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल पर पीसीडीए इलाहाबाद को फोन करने के लिए इंटरनेट पर नंबर सर्च किया और कॉल उठाने वाले ने बोला, मैं पीसीडीए इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, जबकि कॉल उसी ठग गिरोह को लगा था। एनीडेस्क एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से साइबर ठग किसी शिकार व्यक्ति को उसके मोबाइल में यह डेस्क डाउनलोड करवाते हैं और उस के मोबाइल से संबंधित सारा डेटा प्राप्त कर लेते हैं और उस व्यक्ति के अकाउंट के सारी धनराशि को वो आहरित कर लेते हैं और इस प्रकार से वो फ्रॉड के माध्यम से बहुत बड़ी स्तर पर ठगी करते हैं। ऐसे गिरोह ऐसे ही हूबहू साइट नंबर इंटरनेट पर डालते हैं और उसके बाद एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं। उस ऐप से गिरोह शिकार के मोबाइल की जासूसी करता है। इस केस में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया और उस पर जरूरी जानकारी जैसे एटीएम कार्ड, आधार कार्ड व्हाट्सएप करवा लिया गया। आप समझ सकते हैं इनके शातिर तरीके को। निश्चित रूप से एनीडेस्क ऐप के माध्यम से किसी भी प्रकार की जानकारी जो आपके मोबाइल में है और उसको शेयर करने से सारी जानकारी ठग के पास पहुंच जाती है। अतः मैं आप सभी के माध्यम से अपील करता हूं कि कृपया करके इस प्रकार की साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक रहें और जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से साइबर ठगों से बचा जा सकता है। बस जैसे ही डिटेल ठग के पास पहुंची, फरियादी को बैंक से कॉल आया। ये कॉल होश उड़ाने वाला था। 8,25,000 की चपत फरियादी को लग चुकी थी। रिटायर्ड आर्मी कर्मचारी के साथ में ऑनलाइन ठगी करके और एनीडेस्क ऐप के माध्यम से उनसे ठगी करने वाले गिरोह को हम लोगों ने पश्चिम बंगाल और गुजरात से गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया। इस केस की तफ्तीश में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक पश्चिम बंगाल से, दूसरा गुजरात का रहने वाला है। सोचिए जरा कितनी दूर बैठे ठग जो आपको नजर भी नहीं आएगा और आपकी मेहनत की कमाई पर डाका डाल जाएगा। आपका अलर्ट होना ही ऐसे ठगों पर प्रहार है। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दो शहर में रिश्तों के कत्ल की वो वारदात जो यकीनन आपके होश उड़ा दे। कहीं भतीजा बना चाचा का कातिल तो कहीं चाचा ने रस्सी से गला घोंटकर भतीजे की ले ली जान। जमीन के टुकड़े में हुए रिश्तों के टुकड़े टुकड़े। जमीन जायदाद सिसकते रिश्ते, कहीं चाकू से वार चाचा का कत्ल, कहीं भतीजे को चाचा ने मार डाला। नफरत की आग, सुलगते रिश्ते, दो शहर रिश्तों में खूनी दरार। दो लाशें रिश्तों में खूनी दरार की दास्तां को बयां कर रही हैं। जमीन जायदाद के लिए जब अपने ही अपनों का लहू बहाएं, जब दिल में रिश्ते के लिए प्यार नहीं नफरत घर कर जाए तो अंजाम दिल दहलाने वाला होता है। एमपी के सिवनी और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ऐसी ही वारदात हुई। सिवनी के बंडोला थाना इलाके के सागर गांव में हृदय राम सोनड़िया पर धारदार हथियार से वार किया गया। 6-7 वार किए गए। इल्जाम लगा मृतक के भतीजे नीरज और नीरज के साथियों पर। बंडोल थाना अंतर्गत सागर गांव के रहने वाले हृदय राम सोनड़िया की उसके ही परिवार में रिश्ते में भतीजे लगने वाले व्यक्ति और उनके कुछ साथियों द्वारा चाकू मारकर या कोई नुकीली चीज मारकर हत्या की गई है। कत्ल की वजह हैरान करने वाली है। चाचा हृदय राम सोनड़िया नहर के पानी से खेत की सिंचाई कर रहा था। नहर के पानी से सिंचाई को लेकर भतीजे नीरज और चाचा में विवाद हुआ और विवाद ने खूनी शक्ल अख्तियार कर लिया। देखते ही देखते रिश्ते लहूलुहान हो गए। ये हत्या जो इनके खेत हैं दोनों पक्षों के, उसको लेकर के इनका कुछ विवाद चल रहा है। खेत में पानी की सिंचाई को लेकर के आज विवाद हुआ, जिसपे ये धारदार किसी चीज से गले में हमला किया गया है। ये खेत चनौरी खुर्द में है और इस संबंध में जो मुख्य आरोपी है नीरज सोनड़िया 25 साल का, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इधर रायगढ़ के पुलिस चौकी के रहनुमा खुर्द के सुगापारा में जो हुआ, वहां चाचा भतीजे के खून का प्यासा हो गया। आरोपी चाचा सामरू मांझी ने जमीन के टुकड़े के लिए भतीजे सबल साय मांझी को मौत के घाट उतार दिया। पहले लकड़ी से वार किया। जब भतीजा सबल साय बेहोश हुआ तो प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंट दिया। सिवनी और रायगढ़ सिसकते रिश्तों की कहानी सुना रहे हैं। सिवनी से अजहर खान और रायगढ़ से हरपाल सिंह खूटे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये वो गिरोह है जिसका जाल कई राज्यों में फैला है, जिस गैंग के निशाने पर अक्सर महिलाएं होती हैं, जो अनहोनी का डर दिखाता है और कहता है जेवर उतार कर कुछ कदम चलिए, और यह भी कि पीछे मुड़कर देखना मना है। जब शिकार मुड़कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो जैसा कहते जाते हैं उनका शिकार वैसे ही करता जाता है। सुनने में जितना अजीब है, लेकिन ये गिरोह ऐसे ही विषाद बिछाता है। अंबिकापुर में जो हुआ, उससे पहले हम आपको ये बता दें, ठगी में माहिर ये गिरोह यूपी के मेरठ का रहने वाला है, जिसने एक नहीं कई राज्यों में शिकार को बातों के जाल में फंसाकर ठगी की। जिस गिरोह के निशाने पर अक्सर महिलाएं होती हैं। सरगुजा पुलिस द्वारा गत मासों में हुई लूट एवं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की वारदातों में सफलता प्राप्त की गई है और अंतर्राज्यीय गिरोहों को पकड़ा गया है। इसमें सर्वप्रथम 15 तारीख को एक महिला गांधीनगर क्षेत्र की उनसे एक बड़ी अनहोनी के नाम पे उनसे उनके जेवरात की ठगी कर ली गई थी। वारदात का तरीका सुनिए। रास्ते में महिलाओं को रोकते हैं, घर में अनहोनी का डर दिखाते हैं और इस अनहोनी में कभी पूजा पाठ करने का समाधान बताते हैं और उसके बाद जेवर उतरवा कर बातों में उलझाकर जेवर लेकर चंपत हो जाते हैं। जो ये कहना नहीं भूलते, आपको कुछ कदम चलना है, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे देखा तो अनहोनी हो जाएगी। इस गिरोह में 4 लोग शामिल थे जिनको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है
और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन था, 4 नग मोबाइल फ़ोन और लगभग 75 ग्राम के आसपास सोना रिकवर किया गया है। दरअसल गांधीनगर थाना इलाके में रहने वाली महिला अपनी भतीजी के साथ पुराना बस स्टैंड के पास कुछ काम से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में ठग गिरोह मिला और फिर जो हुआ उसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज हुई। ये जो गिरोह है ये अन्य भी बहुत सारी वारदातों में शामिल रहा है। इन्होंने पूर्व में गया, बिहार, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने क्राइम किया है। और इस गिरोह में जो रिसीवर है, जो माल को खरीदते थे, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। जब तफ्तीश शुरू हुई तो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुलिये से आरोपियों तक पुलिस वाले पहुंचे। यूपी के मेरठ से गिरफ्तारी हुई। अब पुलिस वाले इन नटवरलाल की कुंडली खगाल रहे हैं। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ क्रिमिनल्स में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।